एक ऐसे संत जिनका है सूर्य सा तेज, जिनके चरण रज से पाप तिमिर होता निस्तेज, जिनके वचनों में छलकती ज्ञान की गागर। श्री प्रमाण सागर जी के वाणी में है विद्या का सागर। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुन्नम ऐसो पंचिनमुयारो सवपावपनाशनो मंगलालं च सवेशिं परमं होयि मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर। एक बार पद विहार करते हुए एक संत काफी भटक गए थे। बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला। हालत थक गई थी। दिन ढलने को था। मंजिल का कोई अता पता नहीं था। तभी उन्हें रास्ते में एक राहगीर मिला। उन्होंने उससे पूछा, मुझे अमुक गांव जाना है, रास्ता वहीं जाता? जी महाराज, वहीं जाता है। यहाँ से कितनी दूर है? ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। कितना समय लगेगा? दिन डूबने तक आप पहुंच जाओगे। ठीक, आगे बढ़े। दिन डूबने तक पहुंच जाऊंगा? बोले हाँ हाँ पहुंच जाओगे। देखो भाई, सही सही बोलो, आज सुबह से मैं बहुत भटक गया हूं। हम साधु हैं, रात में चलते नहीं हैं, पैदल चलना है। पहुंच जाएंगे ना? महाराज कह दिया आप पहुंच जाओगे। फिर थोड़ी देर बाद, अब जब मन व्यग्र होता है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। देखो भाई, गड़बड़ तो नहीं है बिल्कुल। तुम लोग गांव के लोग बोलते हो पास है, पर तुम्हारा पास कुछ समझ में नहीं आता। बोले नहीं, आप पहुंच जाओगे, चिंता मत करिए। थोड़ी देर बाद और बोले कि भैया ये बताओ, मैं पहुंच तो जाऊंगा ना? अब की बार उसने हाथ जोड़े और कहा, महाराज रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, इस एक वाक्य ने मेरे जीवन को एक बहुत बड़ा दिशा बोध दे दिया। था वो साधारण इंसान,
लेकिन उसके मुख से निकली बात बड़ी असाधारण थी। जीवन में एक सूत्र अंकित करो, रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। बातें तो बहुत हो रही, अब बात चलने की है, आगे बढ़ने की है। एक दिन गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही थी, चिंतन मनन प्रवचन बहुत हुआ। चिंतन मनन प्रवचन बहुत हुआ, अब कुछ करिए, अब कुछ करिए। वस्तुतः हमारे जीवन में जो भी उपलब्धि होगी वो हमारे करने से होगी, किसी के कहने से नहीं या बातें करने से नहीं। आज 4 बातें आपसे कहूँगा। चर्चा, चर्या, चिंता और चिंतन। चर्चा में हम लोग बहुत माहिर हैं। किसी भी विषय में चर्चा करा लो, आप चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है ना। अभी कश्मीर की सीमाओं में के विषय में चर्चा करना है, बातों के तोप आप चलाना शुरू कर दोगे। धर्म और अध्यात्म की चर्चा हो, आप पूरी तरह से लीन हो जाओगे। राजनीति की चर्चा हो, आप अपना पूरा कौशल दिखा दोगे। और क्रिकेट की चर्चा हो तो आप तो उसके पक्के खिलाड़ी हो। अपने मन से पूछो कि हमारे मन में चर्चा के प्रति कितना रस है। मैं चर्चा को बुरी नहीं मानता, अच्छी चर्चा करें, कोई बुराई नहीं, पर केवल चर्चा तक सीमित न रहे। जीवन का कल्याण चर्चा में नहीं होता, चर्चा के बाद चर्या में होता है। अर्थशास्त्र पढ़ लेने मात्र से कोई करोड़पति बन जाता है क्या? अर्थशास्त्र पढ़ लेने से करोड़पति बन गया? क्यों? करोड़पति कौन बनता है? कौन बनता है? जो अर्थशास्त्र के अनुरूप अपना आचरण करता है। धर्म की चर्चा सुन लेने मात्र से जीवन में परिवर्तन होता तो अभी तक तो हो गया होता। मुझसे एक दिन एक युवक ने सवाल किया, महाराज इतना सुनते हैं, आपकी इतनी बातें हम लोग सुनते, फर्क क्यों नहीं पड़ता? हमने कहा बातों को जब तक बातों तक सीमित रखोगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बातों को जब अपने हृदय में बसा लोगे तो आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। बातों को बसाने का प्रयत्न होना चाहिए। हम बातों तक बड़ी तत्परता से जुड़ जाते हैं, लेकिन जब उसे बसाने की बात आती है उसमें काफी पिछड़ जाते हैं। संत कहते हैं चर्चा के बाद चर्या की बात होनी चाहिए। जीवन में बदलाव चर्या से आता है, केवल चर्चा से नहीं। आज से तय करें कि मैं जितनी चर्चा करता हूं उसमें से कितना अंश मैं अपने जीवन में उतार रहा हूं, कितना अंश उतार रहा हूं, विचार करो। एक बात बोलूं, हम किसी से चर्चा करें, हो सकता है मेरी चर्चा सुनकर के सामने वाले में बदलाव आ जाए, लेकिन मेरी चर्चा से मुझ में कोई परिवर्तन आएगा ऐसा कतई संभव नहीं। मुझ में जो भी परिवर्तन आएगा वो मेरी चर्या से आएगा, और सामने वाला भी अगर परिवर्तित होगा तो तुम्हारी चर्चा केवल निमित्त होगी, परिवर्तित तभी होगा जब उसे चर्या में उतारेगा। तो चर्या में उतारो। चर्चा से इंसान प्रभावित होता है और चर्या से परिवर्तित। क्या चाहते हो, प्रभावित होना या परिवर्तित होना?
अभी 3 दिन पहले एक सज्जन आए, बाहर से आए थे, पूना से। बोला महाराज मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, प्रत्यक्ष दर्शन तो आज कर रहा हूँ, लेकिन घर बैठे आपके प्रवचन और शंका समाधान को कभी मिस नहीं करता। सुबह जिनवानी पे, शाम को पारस पे मैं नियमित सुनता हूँ महाराज, मैं बहुत प्रभावित हूँ और उसी लिए आपके पास आया हूँ। मैंने कहा मैं आपकी बातों से प्रभावित नहीं हूँ। मैंने कहा मैं आपकी बातों से प्रभावित नहीं हूँ। सामने वाला रह गया कि महाराज क्या बोल रहे हैं। बोले हाँ। बोले महाराज अपराध। हमने कहा प्रभावित आप प्रभावित हो, मुझे मज़ा नहीं, मुझे मज़ा तब आएगा जब आप परिवर्तित हो जाएं। परिवर्तन की शुरुआत होनी चाहिए। अब जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, स्वयं के भीतर परिवर्तन करने की कोशिश करनी चाहिए, और वो प्रयास हमें खुद को करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब कहां से हम चर्या की ओर बढ़े। महाराज हम सोचते तो हैं, तो सोचते ही रह जाते हैं। सोचने से परिवर्तन नहीं, संकल्प से परिवर्तन होता है। सोचोगे, सोचते रह जाओगे, संकल्पित हो जाओगे, कदम बढ़ जाएंगे। आप कहीं जाने की सोच रहे, मैं सोच रहा था, प्लानिंग कर रहा था, और तुम्हारी तो प्लानिंग कमीशन को भी फेल कर देगी। प्लानिंग ही करते रहोगे। मुझे करना है तो बस करना है, ये सोच संकल्प में परिवर्तित हो जाए, जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है। जो मैंने चर्चा की उसे चर्या में लाना है। मेरे भीतर वैसा संकल्प जगना चाहिए कि इतना तो मुझे करना ही है। कहां से शुरुआत करें चर्या की? आप एक एक कदम चलना शुरू करें, एक एक कदम चलना शुरू करें। एक एक कदम चलते चलते भी हजारों मील की यात्रा पूरी हो सकती है, और हजारों मील की चर्चा करने वाला एक कदम भी नहीं बढ़ सकता। चर्चा कर रहे हो अगर तुम एक एक कदम चलते तो कहां से कहां पहुंच जाते। 6 साल का पोता अपने दादाजी के साथ सम्मेद शिखर की वंदना के लिए जा रहा था। रात्रि में सघन अंधेरा, दादा के हाथ में छोटी सी टॉर्च, 8-10 फुट तक लाइट जा रही थी। पोते ने पूछा दादा ये पहाड़ तो बहुत बड़ा है। हाँ बेटे बहुत बड़ा है। आपके पास जो टॉर्च है इतनी छोटी सी, इतना सघन अंधेरा, हम कैसे चलेंगे? इतनी ऊंची पहाड़ी कैसे चढ़ेंगे? दादा ने जो बात कही वो बहुत अनुभवपूर्ण थी। उन्होंने कहा बेटे हमें पहाड़ी कहां चढ़ना है, हमें पहाड़ी कहां चढ़ना, हमें तो केवल एक कदम बढ़ना है। हमें पहाड़ी कहां चढ़ना है, हमें तो केवल एक कदम बढ़ना है। एक एक कदम बढ़ते जाओ, रोशनी भी आगे बढ़ते जाएगी और हम पूरी पहाड़ी चढ़ जाएंगे। पहला कदम, फर्स्ट स्टेप, उसकी तैयारी होना तो पहले ही दिन चाहिए, पर आज भी हो जाए। अपने भीतर वो तैयारी करो कि नहीं मैं बहुत ऊंची उड़ान भरूं ना भरूं कोई बात नहीं, पर एक कदम चलना तो शुरू करूं। एक एक पग चलते चलते आ जाता है पथ का द्वार। एक एक पग चलोगे तो तुम्हारे पथ का द्वार आएगा, तुम्हारी मंजिल आएगी। बातें करते रहोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो बंधुओं, चर्चा नहीं चर्या, अपने जीवन में परिवर्तन। चर्या में क्या करना है? यहां से कहीं जाना हो तो आप तो चल लोगे, बोले महाराज कितनी लंबी पद यात्रा करनी है, चलो हम चर्या के लिए तैयार है। बाहर की यात्रा बहुत सरल है, अंतर की यात्रा उतनी ही कठिन।
इस बहिर यात्रा को विराम देकर अंतर यात्रा की ओर बढ़ो, स्वयं के प्रति जागरूक हो। कल मैंने जो 4 बातें कही थी, वो 4 बात यदि जेहन में उतर जाए, आज से आपके जीवन में परिवर्तन घटित हो जाता। जेहन में उतरना चाहिए, अपने बारे में सोच करके कि नहीं मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का इष्ट क्या है, मेरा ध्येय क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा प्राप्तव्य क्या है, मेरी मंजिल क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। बोलो, क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हो। चर्या तो आपकी है, चर्या नहीं है ऐसी बात नहीं है। अकर्मण्य तो नहीं बैठे, चर्या है। लेकिन अपने मन से पूछो कि मेरी चर्या सही चर्या है या नहीं। तो पाओगे अभी मेरी जो चर्या है क्या है, सही नहीं है, और सही करना भी नहीं है। चर्या में अपना बदलाव घटित होना चाहिए। नहीं, अभी तक मेरी जो दिशा थी वो ठीक नहीं थी, मुझे पता नहीं था, अब मैंने जान लिया। अब आज से मैं अपनी दिशा को बदलूंगा, मेरा चिंतन बदलेगा, मेरी चर्या बदलेगी, मेरा चरित्र बदल जाएगा, और जब चरित्र बदलेगा जीवन अपने आप पवित्र हो जाएगा। बदलाव की शुरुआत चर्या से होती है, और वो चर्या जीवन में घटित होनी चाहिए। मुझे तब आश्चर्य होता है जब गुरुओं के सानिध्य में रहने वाले लोग, धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले लोग, समाज में अग्रणी स्थान रखने वाले लोग हमारी धार्मिक मर्यादाओं के विरुद्ध आचरण करते हैं। चाहे उनके यहां शादी विवाहों का प्रसंग हो, चाहे कोई भोज का प्रसंग हो, चाहे अन्य कोई मांगलिक या खुशी का प्रसंग हो, उस घड़ी जो उनके यहाँ का वातावरण दिखता है तो ऐसा लगता ही नहीं कि इनके हृदय में धर्म का भी कोई स्थान है। सब चीज़ें ताक पर रख करके जो ऐसी प्रवृत्ति करने वाले हैं उनका कौन मालिक है। पुराने जमाने में तुम्हारी एक विशिष्ट पहचान थी, किसके कारण? तुम्हारी चर्या के कारण। चर्यानिष्ठ होते थे, हम कुछ भी करेंगे अपनी चर्या में कोई विकृति नहीं आने देंगे, अपनी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सीमा का उल्लंघन नहीं करेंगे, मर्यादाओं का हनन नहीं होने देंगे, होता था। और अब हमारा तो सब चलता है, और चलता है कह करके धर्म को ही चलता कह दो तो क्या होगा। एक सज्जन ने आकर के मुझे एक बड़ी अपनी बात बताई, बोले महाराज एक बड़ा बुरा प्रसंग देखने को मिला। क्या हुआ? बोले हम 5 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल एक उच्चाधिकारी से मिलने के लिए गया, और उस उच्चाधिकारी ने रात हो गई थी, 7 बज गए थे, अंधेरा था, सबको नाश्ता ऑफर किया, और नाश्ता ऑफर किया तो मेरे और उस अधिकारी के अलावा बाकी 4 ने नाश्ता खाया, और अनाज का नाश्ता था, रात्रि भोजन। और उस उच्चाधिकारी जिसके पास हम गए थे था आदिवासी, और वो रात्रि भोजन का त्यागी था। मैं और वो बाकी सब खा रहे थे। अब बोलो क्या इंप्रेशन।
क्या इंप्रेशन? कुछ तो सीख लो। वो एक उच्चाधिकारी है और वो हो करके तुम्हें अपने घर बुला करके भी, मैं रात में नहीं खाता तो नहीं खाया, ठीक, सत्कार करने की दृष्टि से उसने तुम्हें खाने के लिए बोला, पर तुम्हारा तो अपना विवेक होता था। हमारा सब चलता है, अब सब चलता है यानी सब चलता पुर्जा हो गया है। क्या क्या नहीं चलने लगा? आचार में, विचार में, व्यवहार में और व्यापार में, चारों में विकृतियां आ गई। आई है कि नहीं आई? इसे कौन सुधारेगा? चर्या के विषय में देखो, मैं अपने आचार को शुद्ध करूंगा। आचार मतलब अपने खान पान चाल चलन को ठीक करूंगा, अपनी चर्या और क्रिया को ठीक करूंगा। यह संकल्प होना चाहिए और उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो हमारी धार्मिक मर्यादाओं का हनन करती हो। यह बात आप सुनिश्चित कर सकते हैं, खुद के लिए भी और अपने द्वारा किसी और के लिए भी कभी नहीं करूंगा। आप ये कर सकते हो। निष्ठा होनी चाहिए। अरे महाराज, आपको क्या पता, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है, कई जगह हम लोगों को थोड़ा करना पड़ता है। नहीं, ये तुम्हारे मन की दुर्बलता है। अगर तुम ठान लो, संकल्पित हो, तो कुछ भी असंभव नहीं। अभी एक बहन आई थी, जॉब कर रही है बड़ी कंपनी में, गुड़गांव से। बोला महाराज, मेरे कारण अब कोई भी कंपनी की कोई भी मीटिंग वगैरह होती है, सब दिन में होने लगी, रात में नहीं होती। नॉन वेज का तो कहीं नाम ही नहीं आता कंपनी के किसी में। आदमी के अंदर दृढ़ता हो तो सामने वाला परिवर्तित होगा। आज से तय कीजिए, मैं अपने आचार शुद्धि के लिए प्रयत्नशील होऊंगा। ये चर्या का पहला कदम। अपने आचार की विशुद्धि करूंगा, और आचार की विशुद्धि में मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि त्याग तपस्या करना शुरू कर दो, तपाचार का पालन कर लो। मैं आपको आचार की विशुद्धि में पहला कदम रखने की केवल इतनी प्रेरणा देता हूं, कोई गलत काम नहीं करूंगा, ये संकल्प ले लो। एक कदम ये तो रख सकते हैं, कोई गलत काम नहीं करूंगा। तब तुम्हारा जानना, सुनना, पढ़ना, मानना सार्थक होगा। नहीं तो बस ठीक है, दुर्योधन तो है ही सब। उस ज्ञान का क्या अर्थ है जो जीवन में न उतर पाए। तोता रतंत वाली कहानी है ना, तोता को पढ़ा दिया, खूब पढ़ा दिया। बहेली आएगा, नलनी लटकाएगा, जाल फैलाएगा, तोते उसमें बैठेंगे, तोते फंस जाएंगे, हमें उस पर नहीं बैठना, अगर बहेली आए तो उड़ जाना है। तोते ने रट लिया, और फिर बहेलिया ने जब नलनी लटकाई, तोते बैठे, वहां बैठ करके भी वही राग अलाप रहे हैं, पर उन्हें यह पता नहीं कि हम अभी भी आसमान में उड़ने की क्षमता रखते हैं। फुर्र से उड़ जाए तो बहेलिया का कोई मजाल नहीं कि वो हमें हाथ भी लगा पाए। कब तक ऐसे तोते बने रहोगे? कब तक ऐसे तोते बने रहोगे? कुछ आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए। जीवन में एक नई शुरुआत होनी चाहिए। चेंज कीजिए अपने आप को। आप लोग आके बोलते महाराज प्रवचन में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो प्रवचन तो अच्छा होता ही है, प्रवचन थोड़ी खराब होता है। भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी से अच्छी किसी की वाणी नहीं है। प्रवचन में अच्छा लगा ये बहुत अच्छी बात नहीं है।
प्रवचन सुनकर मेरा जीवन अच्छा बना, ये सबसे अच्छी बात है। शुरुआत कीजिए कि आज से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। ये आचार शुद्धि के क्षेत्र में उठाया गया पहला कदम होगा। अब गलत काम की व्याख्या तो करने की जरूरत नहीं है मुझे, सब होशियार हो, और करूंगा तो तुम्हारी पोल खुलेगी, तो ना खोलने में इशारा। संकेतों में समझो, इशारों में समझो। कितनी विकृतियां आ गई है समाज में। आने वाले दिनों में फिर कभी चर्चा करूंगा कि संस्कारहीनता की क्या स्थिति हो गई, कितनी चरम विकृति, कहां से कहां हम पहुंच गए। एक बार एक सवाल आया मेरे पास कि महाराज, आज से 50 वर्ष पहले इतने मुनि महाराज नहीं थे, इतने प्रवचन नहीं होते थे, तो भी लोगों में इतनी बुराइयां नहीं थी, इतने अपराध नहीं होते थे, और लोग अच्छे से जीते थे। आज इतने मुनिराज, इतने प्रवचन, इतने बड़े बड़े धार्मिक आयोजन, फिर भी इतना परिवर्तन क्यों, और नीचे ग्राफ क्यों गिरा? तो मैंने तो उसको पहला उत्तर ये दिया कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि 50 वर्ष पहले मुनि महाराज नहीं थे, तो 50 वर्ष पहले टीवी इंटरनेट भी नहीं थी, ये माया जाल नहीं था, साधन नहीं था। आज के युग में भटकाने वाले साधन ज्यादा हैं, टिकाने वाले निमित्त बहुत अल्प, और बहुत थोड़े लोग हैं जो धर्म की पिपासा रखते हैं, गुरुजनों का समागम पाते हैं, और वो भी हृदय से भरकर आने वाले लोग तो बहुत विरले हैं। दुनिया का प्रभाव जो मन पर पड़ता है वो जीवन को बर्बाद करता है। हमें औरों को नहीं देखना, खुद को देखना कि अगर मैं गुरु समागम में जाने वाला हूं, मैं प्रवचन सुनने वाला हूं, मैं धर्म क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखने वाला हूं, तो मेरे भीतर वो धर्म का तत्व है या नहीं, ये भी देखना है। अपने जीवन को परिवर्तित करना। आप लोग कपड़ा धोते हैं, साबुन लगाते हैं, तो क्या करते हैं? आंख मूंद के साबुन घिसते रहते हैं, क्या देखते हैं? हाँ, मैल छूट रहा है कि नहीं, ये देखते हैं ना। मैल छूट रहा है कि नहीं, साबुन तो नहीं घिस रही केवल। कपड़ा धोते समय तुम्हें ये ध्यान है, पर चित्त को धोने का कभी ध्यान है कि यहाँ साबुन घिस रहा है कि चित्त साफ हो रहा है? उस विकृति के धब्बे को दूर करने का प्रयत्न कीजिए। उसके लिए संकल्प लीजिए, आचार शुद्धि के क्षेत्र में मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। बड़ी बड़ी गलतियां हैं। अभी एक परिवार मेरे पास आया, उनको अपनी बेटी का संबंध करना था। देखिए समाज का चरित्र क्या है। लड़के की बहन कहती है लड़की से, मेरा भैया ड्रिंक लेता है, मैं भी ओकेजनली ड्रिंक लेती हूं, तुम ड्रिंक ले सकोगी तो शादी की बात करो। बोलिए, एक तो और हद हो गई। एक परिवार ने आकर के बोला, महाराज हमने एक जगह बात चलाई तो लड़के की मां बोलती है आपकी बेटी में सब कुछ अच्छा है, बाकी सब कुछ ठीक है, थोड़ा उसको और मॉडर्न होना चाहिए। लड़की रात्रि भोजन नहीं करती, एक संस्कारित परिवार की लड़की, संपन्न घराने की लड़की, और उस लड़की के लिए कह रही है लड़की में बाकी सब कुछ अच्छी है, पढ़ी लिखी सुंदर सब है, इसको थोड़ा और मॉडर्न होना चाहिए। लड़की की माँ ने पूछा और मॉडर्न से क्या चाहती है? बोले इसको कभी कभी हुक्का और ड्रिंक लेना चाहिए। ये लड़के की माँ बोल रही है। ये तुम्हारे समाज की तस्वीर है। सोचो कहां जा रहे हैं आप। इन पापों, बुराइयों और व्यसनों की स्वीकार्यता समाज को कहां ले जाएगी? तुम्हारे जीवन को रसातल में ले जाएगी। संकल्पित होइए। पहला कदम, कोई गलत काम नहीं करेंगे। बहुत बुरा हाल है। जिन चीजों को कभी हम लोग
कल्पना भी नहीं करते थे जिनकी, वो अब सब आ रही है। अब रात्रि भोजन और जमीकंद और लहसुन प्याज की बात तो बहुत दूर हो गई, बहुत दूर हो गई। ये दशा बड़ी सोचनीय बात है। इसकी शुरुआत होनी चाहिए। जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्वयं में एक संकल्प ले कि मैं धर्म विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा, अपने आचार्य में कोई गलत प्रवृत्ति नहीं करूंगा। आप एक कदम आगे बढ़ेंगे और ये पहला कदम आपके अंतिम कदम का आधार बनेगा। यहां से चलना शुरू करोगे तो मुक्ति मिलेगी। अभी मुक्ति तो बहुत दूर है। दूसरी बात, विचार शुद्धि। आज हर व्यक्ति वैचारिक प्रदूषण के दौर से गुजर रहा है। विचारों में घोर विकृतियां, नेगेटिव एटीट्यूड, सबके प्रति बुराइयां देखने की प्रवृत्ति, अच्छा देखने का अभ्यास ही नहीं, हर में कमी निकालने की वृत्ति। खुद की कमी नहीं दिखती, बस कमी निकालने की वृत्ति। संत कहते हैं औरों की कमी निकालना ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कमीनापन है। बच्चों, अपने विचारों में उन बातों को स्थान मत दो। किसी का बुरा मत सोचो और बुरी दृष्टि से मत देखो। बुरा वह नहीं जिसमें बुराई है, अपितु वह है जो उसे बुरी दृष्टि से देखता है। बुरी दृष्टि से देखना ये हमारे विचारिक विकृति का उदाहरण है। जो मनुष्य वैचारिक रूप से परिपक्व होता है, जिसके अंतरंग में विचार शुद्धि होती है, वो बुरे में भी अच्छा देख लेता है। वो न कभी बुरा सोचता है और न ही बुरा करता है। उसका जीवन अच्छाइयों से आपूरित होता है और सबके लिए आदर्श बनता है। अपने मन से पूछो, क्या है तुम्हारे विचार? क्या है तुम्हारे विचार? अगर तुम्हारा सगा भाई तुमसे आगे बढ़ता है, तुम्हारे मन में प्रसन्नता आती है, तो समझना अच्छा विचार है। और सगा भाई आगे बढ़ता है और तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या जगती है, समझ लेना तुम्हारे विचार अच्छे नहीं। कसौटी है। तुम्हारा अपना यदि तुमसे कोई आगे बढ़े और तुम्हारे मन में हर्ष हो, तो समझना तुम्हारे विचार अच्छे हैं। और किसी को आगे बढ़ते देखकर तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या और जलन की भावना आ रही है, समझना तुम बहुत निम्न कोटि के विचार में जी रहे हो। एक कसौटी है। क्या होता है आज ये ईर्ष्या की बीमारी अच्छे अच्छे लोगों में भरी है, सब उसी में जी रहे और प्रकट हो जाती है। उसको प्रकट होते देर नहीं लगती है। अगर ये स्थिति मेरे मन में रहेगी तो मैं अपने जीवन को आगे कतई नहीं बढ़ा सकता। तो हमें ये अपने जीवन में ध्यान में रखना है, मैं कतई किसी के प्रति बुरा न सोचूं। कोई आगे बढ़े, मैं अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करूं, चलेगा। किसी के आगे बढ़ने पर तुम्हें हर्ष ना हो तो भी उतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हें जलन तो नहीं होनी चाहिए। दूसरे को आगे बढ़ते देख स्वयं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा पाना एक अच्छाई है, और दूसरे को, सामने वाले को आगे बढ़ते देख मन में जलन और कुलहन का भाव आना एक बहुत निम्न श्रेणी की विचारिक धारा है। ये वैचारिक स्तर पर बड़ी निम्नता है, निकृष्टता है। अपने भीतर थोड़ा सा अपना ध्यान दौड़ाओ, अपने अंदर घूमो, देखो मैं कहाँ हूं, मेरा क्या स्थान है,
क्या मैं एक अच्छे विचार का इंसान कहलाने लायक हूं या नहीं? दूसरों को मत देखना, मैं एक अच्छे विचार वाला इंसान हूं या नहीं। अगर नहीं हूं तो अपने भीतर एक ऐसे व्यक्तित्व को विकसित करना है जो अच्छे विचार से संपन्न मनुष्य की तरह जाना जाए। एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप कीजिए, असंभव नहीं है। दुनिया में जिन्होंने शिखर को छुआ वो कोई पेट से सीख कर नहीं आए, उन्होंने धीरे धीरे प्रयास किया, आगे बढ़े, चर्या की, आगे बढ़ गए। हम अगर ठाने लें और अपने विचारों के प्रति थोड़ी सी जागरूकता रखें तो हम उस प्रकार के मनुष्य की श्रेणी में आ सकते हैं। देखो, अच्छे विचार और बुरे विचार का मनुष्य कैसा होता है। दो भाई, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। किसी निमित्त से बड़े भाई के मन में कुछ दुर्भाव आया, छोटे भाई को अलग कर दिया। छोटे भाई की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर थी, बड़ा भाई तेजी से आगे बढ़ रहा था और एक कंपनी की एजेंसी लेने के लिए दोनों ने प्रयास किया, बड़े ने भी और छोटे ने भी। छोटे को नहीं मिला, यद्यपि उसे काम की आवश्यकता थी। बड़े को मिल गया, उसके पास बहुत काम था। छोटे को काम नहीं मिला, छोटे के मन में थोड़ी भी खेद खिन्नता नहीं हुई। उसने इस बात में सुकून जताया कि चलो ये काम हमारे घर में ही रह गया, किसी और को तो नहीं गया, और जाकर के अपने बड़े भाई को बधाई दिया, भाई साहब ये काम आपको मिला, मुझे बड़ी खुशी है कि ये काम हमारे घर में ही रह गया। सामने वाला अभिभूत हो गया, सामने वाला अभिभूत हो गया। उसने सोचा मैं तो इसके प्रति उल्टा विचार रखता हूं, लेकिन ये मेरे प्रति कितना पॉजिटिव है। मैं आपसे पूछता हूं, आप ऐसा कर सकते हो? अपने मन से पूछो, तुम्हारे साथ अगर ऐसी स्थिति हो तो तुम क्या करते? क्या करते? हाँ, उल्टा करते? मन में सोचते नहीं, सामने वाले का काम कैसे बिगड़े वो देखते हैं, किसी और को मिल जाए वो देखते। कंपनी वालों के पास 10 तरह की झूठी शिकायतें पहुंचाते हैं, है ना। और एक दूसरा उदाहरण, भाई ने प्रगति की और बेतहाशा प्रगति की, छोटे भाई को जलन हो गई। उसने उसकी इनकम टैक्स वालों के पास खबर पहुंचा दी, उल्टी सीधी भरकर, और रेड डलवा दिया, सामने वाले को परेशानी में डाल दिया। हालांकि उसका काम सही सलामत था, पर आप लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स वाले आ जाए तो कितने भी सही हो, आप सही होते ही नहीं। कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ता है। एक अनावश्यक टेंशन में उसे डाल दिया। बोलो कौन सी मनोवृत्ति है तुम्हारी? दोनों तो तुम्हारा ही चेहरा है। किसका चेहरा है? अपना चेहरा है। अपना चेहरा ठीक करो। आचार में, विचार में, व्यवहार में और व्यापार में, चारों में हमारी चर्या अच्छी होनी चाहिए। व्यवहार अच्छा हो, मधुर हो, शालीन हो। हम अपने बिहेवियर को कैसे सुधारें, मैं काफ़ी चर्चा इससे कर चुका हूँ। व्यापार के संबंध में भी पहले चर्चा हो चुकी। चर्चा तो हुई है, कम से कम उस क्षेत्र में पहला कदम उठाना शुरू करे, ये चर्या का अंग बन जाए, जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित हो जाएगा। तो चर्चा नहीं, क्या करना है? चर्या। हर क्षेत्र में एक सूत्र बनाओ, चर्चा नहीं चर्या। चर्चा करेंगे वहीं अटके रह जाएंगे, चर्या करेंगे शिखर छू देंगे।
दूसरी बात, चिंता और चिंतन। ये बताओ, तुम्हारे सामने जब कभी कोई परेशानी खड़ी होती है, तुम्हारे मन में उस परेशानी को देखकर चिंता आती है या परेशानी से निपटने का चिंतन? क्या होता है? हाँ, चिंता। अब वो चिंता से क्या सॉल्यूशन है? क्या है? चिंता समाधान देती है कि चिंता खुद में एक समस्या है? चिंता क्या है? चिंता है क्या? किसको बोलते हैं चिंता? हाँ, चिंता क्या है? चिंता देवी से परिचय है कि नहीं? हाँ, हर घट में चिंता देवी रहती है, पर चिंता देवी है क्या ये तो पहचानो। किसको बोलेंगे चिंता? नहीं बता पाओगे आप। चिंता क्या है ये नहीं बता पाएंगे। ये बात अलग है कि दिन भर उसी चिंता में लीन है। किसी घटना या परिस्थिति के घट जाने के बाद उससे प्रभावित होकर चित्त का बार बार उसी में रमना, इसका नाम है चिंता। चित्त में बार बार एक ही बात का उभार होना, इसका नाम है चिंता। दिमाग में बात बैठ गई, अब व्यापार में नुकसान हो गया, व्यापार में नुकसान हो गया, अब कैसे होगा? दुकान नहीं चल रही है, अब कैसे होगा? अगले ने केस कर दिया, अब कैसे होगा? अब क्या होगा? केस हो गया, अभी क्या होगा? बेटे की शादी नहीं हो रही है, अब क्या होगा? यही है ना सब चिंता। बेटा पढ़ाई में सफल नहीं हो रहा, अब क्या होगा? ये चिंता छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी के लिए होती। तो करो चिंता। चिंता करके क्या पाए? हाँ, क्या पाए? चिंता करके मनुष्य आज तक कुछ भी हासिल नहीं किया। चिंता करने से आज तक न किसी को हासिल हुआ ना होगा। क्या करो? समस्या आए तो उसमें उलझने की जगह समाधान की रास्ते को तलाशो। समस्याओं में उलझना चिंता है और समाधान के रास्ते ढूंढना चिंतन है। समस्या में उलझ जाओगे, चिंता होगी, वो चिंता तुम पर व्याप्त हो जाएगी, तुम्हें परेशान करके रख देगी। और समाधान के रास्ते ढूंढोगे, चिंतन में लीन होगे, आगे बढ़ जाओगे। हमेशा इस चिंता की वृत्ति से अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करो। महाराज कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार तो सोचना पड़ता है। सोचिए, मैं उसका मना नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ, आंखें मूंद लो, निश्चिंत हो जाओ, जो होना होगा सो होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे केवल ये कह रहा हूं कि समस्याएं सामने आए तो घबराओ मत, उससे पार उतरने का रास्ता तलाशो। उसे पार उतरने का रास्ता तलाशो। अगर कोई बात आती है तो जितनी जल्दी हो सके उससे उतनी जल्दी निवृत्त हो जाओ। मैं आपको एक सलाह दूं। एक विचारक ने बहुत अच्छी बात लिखी कि चिंता का पक्षी तुम्हारे सिर पर बैठे तब तक कोई दिक्कत नहीं। चिंता का पक्षी तुम्हारे सिर पर बैठ जाने दो, पर उसे घोंसला मत बनाने दो। क्या हुआ? चिंता का पक्षी सिर पर बैठा उड़ जाएगा कितनी देर, तुरंत फुर्र। लेकिन घोंसला बनाकर बैठ गया तो तुम्हारा हौसला पस्त हो जाएगा, कुछ नहीं होगा।
तो ये चिंता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और चिंतन का रास्ता अंगीकार कीजिए। अगर आपके पास चिंतन की दृष्टि है, आप राह निकालने में समर्थ हो जाएंगे, आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, मनोबल पक्का होगा और दृढ़ आत्मविश्वास और उच्च मनोबल के बल पर असंभव को भी संभव करने में समर्थ हो जाएंगे। समस्याएं तो महान आत्माओं के जीवन में भी आती है, आई है, लेकिन वो उन समस्याओं से मुक्ति पाने का जज्बा भी रखते थे। उनने कभी चिंता नहीं की। उनने ये देखा कि ठीक ये परेशानी आई है तो इस परेशानी से निपटा कैसे जाए। निपटना है तो निपटने का रास्ता देखा जाए। मैं आपसे पूछता हूं, आप कहीं जा रहे हो या कहीं आप ऐसी जगह फंस गए कि कोई आदमी आया और वो आप पर अटैक कर रहा हो। आप पर अटैक करने को हो तो आप क्या करोगे? अरे भैया ये अटैक करेगा, मार डालेगा, ये सोचते रहोगे या ये देखोगे कि कैसे इसको चकमा देकर भागूं? क्या करोगे? सामने वाले को चकमा देकर कैसे भागूं, यही ना सोचोगे। एक समझदार इंसान की यही प्रवृत्ति होती है। तो तुम्हारे जीवन में जब भी कोई परेशानी आए उसे एक प्रकार का अटैक मानो, उससे घबराओ नहीं, उसके आगे सरेंडर मत हो। ये देखो कि इससे कैसे निपटूं, इससे कैसे पार हों, और ये चिंतन के बल पर होगा, जीवन संभल जाएगा, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सूत्र देता हूं, जीवन में यदि इतनी बड़ी समस्या हो, क्या कह रहा हूं, अगर तुम्हारे सामने इतनी बड़ी समस्या हो, स्वयं को इतना बड़ा बना लो, समस्या अपने आप छोटी हो जाएगी। इतनी सी समस्या है, अपने आप को इतना बड़ा बना लो, समस्या पल में छोटी हो जाएगी। फिर तुम्हें कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। अपने अंदर वो हौसला होना चाहिए, ऐसी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इतना ऊंचा मनोबल होना चाहिए। यदि ये सब बातें होंगी तो सब परिस्थितियों से निजात पाने की क्षमता आपके जीवन में आएगी। तो आज की 4 बातें मैंने आपसे की। चर्या की बात होनी चाहिए, चर्चा की नहीं, और चिंता दिमाग में रखनी नहीं चाहिए, और चिंतन से कभी बचना नहीं चाहिए। 24 घंटे ये चिंतन करो कि मुझे अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, और चिंतन करने के बाद चेष्टा भी करो। केवल चिंतन करने से फायदा नहीं है। चिंतन तब सार्थक है जब चेष्टा हो। चेष्टा नहीं करोगे तो क्या होगा? चेष्टा मतलब प्रयास, कोशिश। कोशिश से ही कामयाबी मिलती है, बिना कोशिशों के कोई कामयाब नहीं होते। तो हम अपने जीवन में इस बात को सदैव ध्यान में रखें, हम चिंतन करें और धीरे धीरे चेष्टा भी करते जाएं, प्रयास करेंगे, निश्चित परिणाम मिलेगा। हम खोजेंगे तभी पाएंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। आज अधिक विस्तार न करते हुए इतनी ही बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन की धारा को मोड़िए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं।
आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।